हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग साहित्यिक परिचय अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए तो आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि साहित्यिक परिचय में रचनाएं दी रहती हैं और उस लेखक का, उस कवि का साहित्य में क्या योगदान रहा ये सब दिया रहता है और यही चीज़ें जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। इसलिए साहित्यिक परिचय को आप नज़रअंदाज मत करिए। आज हम जो है परिचर्चा करेंगे सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय। तो छायावादी युग के प्रतिनिधि आधार स्तंभ कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की आयु में ही कविता लेखन करने लगे थे। इनकी प्रथम रचना 1916 में प्रकाशित हुई, ऑब्जेक्टिव टाइम में आ सकता है। इसके बाद वर्ष 1919 में इनकी काव्य के प्रति रुचि और अधिक बढ़ी। इनकी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा आदि रचनाओं पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। वर्ष 1961 में इन्हें कला और बूढ़ा चांद नामक रचना पर पद्म भूषण, ध्यान रखना, लोकायतन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। काव्य में कोमल और मृदुल भावों की प्रधानता है, इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बहुत ध्यान देना, देखिए कितने अच्छे ढंग से साहित्यिक परिचय हमने बताया आपको, और जब साहित्यिक परिचय आपका कंप्लीट होगा तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके कवर होंगे। इसलिए साहित्यिक परिचय बड़े ध्यान से इसको जो है तैयार करो। आइए कृतित्व और रचनाएं जो हर जगह पूछी जाती हैं, है ना। काव्य संग्रह देखिए, बीड़ा लिखा इन्होंने 1919 में, ग्रंथि 1920, पल्लव 1926, गुंजन 1932, युगांत 1937, युगवाणी 1938, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, युगांतर 1948, उत्तरा 1949। इसके बाद चिदंबरा 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959 और लोकायतन 1964 1964 आदि। कहने का मतलब 1919 से लेकर के 1964 तक इनकी रचनाएं हैं। और आगे देखिए, नंबर 2 में डालिए गीत नाट्य, ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा, ये 1955 में इन्होंने लिखा। उपन्यास, एक उपन्यास की जानकारी दे रहे हैं, हार, जिसे 1960 में लिखा इन्होंने। कहानी संग्रह का नाम है 1-5 कहानियां। इसके बाद बच्चों भाषा सौंदर्य, हेडिंग डालिए भाषा सौंदर्य, जैसे हम कह रहे हैं ऐसे लिखा करो। भाव पक्ष, अब भाव पक्ष क्या है? कवि पंत के काव्य में सौंदर्यानुभूति, प्रकृति चित्रण, नारी सौंदर्य चित्रण आदि की प्रधानता है। कल्पना के विविध रूप, रस चित्रण भी अद्भुत है। प्रकृति का भावपूर्ण चित्रण होने के कारण ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। अब कला पक्ष में क्या देखते हैं? काव्य की भाषा चित्रात्मक, खड़ी बोली है, उसमें संगीतात्मकता के गुणों की प्रधानता है। कोमल कांत पदावली, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता, मनोरम बिंब, विधान आदि काव्य शैलियों का प्रयोग है। श्रृंगार रस की प्रधानता है, लेकिन गौण रूप से करुण रौद्र अद्भुत रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति जैसे प्राचीन एवं मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना जैसे पाश्चात्य अलंकारों का प्रयोग है। छंदों में तुकांत, मुक्तक एवं नवीन छंदों का भी
प्रयोग हुआ है। अब जो साहित्य में स्थान देखते हैं, कवि सुमित्रानंदन पंत कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता का चित्रण करने वाले सौंदर्योपासक कवि हैं। ये युग दृष्टा व युग सृष्टा दोनों ही थे। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि एवं प्रगतिवादी कवि के रूप में साहित्य में याद किया जाता रहेगा, याद किया जाता रहेगा, याद किया जाता रहेगा। अब दूसरे मशहूर छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय हम आपके जो है स्क्रीन में डाल रहे हैं, इस वीडियो में डाल रहे हैं। तो आप हेडिंग डालिए साहित्यिक परिचय महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। कवयित्री महादेवी वर्मा ने छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय और सामाजिक जागरण की रचनाएं की। मैट्रिक में पढ़ते हुए ही इन्होंने दार्शनिक चेतना से संपन्न कविताएं लिखी। ये काव्य क्षेत्र में छायावादी कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। यद्यपि इनका काव्य क्षेत्र सीमित है, जो मर्म को छू लेने की सामर्थ्य रखता है, यानी इन्होंने जो रचनाएं किया वो हृदय की को छू जाने वाली रचनाएं किया। इनका साहित्य काव्य और गद्य दोनों रूपों में मिलता है। काव्य में रहस्य व विरह की प्रधानता के कारण ये छायावाद की आधुनिक मीरा उपाधि से प्रसिद्ध हुई थी। काव्य में रहस्यवाद, वेदना भाव एवं अलौकिक प्रेम आदि की प्रधानता रही है। आइए कृतित्व एवं रचनाएं पर हम जो है अपनी व्याख्या करते हैं। काव्य संग्रह, अब ध्यान दीजिए, निहार। निहार जो है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, ये ध्यान रखना। नीरजा, रश्मि, सांध्य और दीपशिखा, यामा आदि। इसके बाद गद्य रचनाएं भी इन्होंने किया, जो आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में। रेखा चित्र एवं संस्मरण, अतीत के चलचित्र, ये गद्य हैं, काव्य नहीं है, ध्यान रखना। स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां आदि। इसके बाद संपादित पत्रिका, एक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया, उस पत्रिका का नाम है चांद, संपादित पत्रिका चांद। इसके बाद भाव सौंदर्य में हम भाव पक्ष लिखेंगे। इनके काव्य में मानवतावादी धारा का प्रवाह है। ये करुणा और भावना की कवयित्री हैं। इनके काव्य में रहस्यवाद, विरह वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल एवं मर्म स्पर्शी भावों की प्रधानता है। बौद्धों के दुखवाद और करुणावाद से इनका साहित्य प्रभावित रहा है। कला पक्ष, कला पक्ष में भी हम लिखेंगे। काव्य की भाषा सरल, स्निग्ध, उत्तम, प्रधान खड़ी बोली है। काव्य भावात्मक गीत शैली में है, जिसमें लाक्षणिकता, कोमल कांत पदावली और संगीतात्मकता है। काव्य का आरंभिक रूप मात्रिक छंदों में, बाद में विविध गीत छंद है, जो इनकी मौलिक देन है। अलंकारों में उपमा, रूपक, श्लेष, विरोधाभास, ध्वन्यर्थ, व्यंजना, मानवीकरण आदि का सुंदर प्रयोग है। अब बच्चों, हर साहित्यिक परिचय के अनुसार लास्ट में लिखते हैं साहित्य में स्थान। कवयित्री महादेवी वर्मा छायावादी कवि चतुष्टय की एक सशक्त हस्ताक्षर है। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा से कसरिया है ना एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 1983 में यामा काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये हिंदी साहित्य में ध्रुव तारे की भांति अटल एवं स्थिर है, अटल एवं स्थिर है, अटल एवं स्थिर है। अब बच्चों, एक और धुरंधर कवि रामधारी सिंह दिनकर, जो गद्य की रचनाएं और काव्य की रचनाएं दोनों गद्य पद्य में करते हैं। हम डालेंगे हेडिंग रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय। राष्ट्रवादी काव्य धारा के ओजस्वी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग और प्रगतिवादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम,
आदि विभिन्न विषयों पर आधारित काव्य रचनाएं की। सामाजिक और आर्थिक समानता एवं शोषण के विरुद्ध काव्य की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानवतावादी कवि के रूप में कवि दिनकर ने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना बना दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महाकाव्य उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम वासना और संबंधों की प्रभावशाली कथा वस्तु है। अब बच्चों कृतित्व और रचनाएं हेडिंग डालेंगे। कवि दिनकर की काव्य एवं गद्य की विविध प्रकार की रचनाएं निम्नलिखित है। काव्य ग्रंथ, अब यहाँ काव्य ग्रंथ कौन कौन है? नंबर 1 रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी महाकाव्य है ये, है ना। और इसके बाद जो है नंबर 2 में डालेंगे खंड काव्य। खंड काव्य में क्या है? रश्मरथी, प्रणभंग। इसके बाद नंबर 3 में काव्य संग्रह क्या क्या है? रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू इतिहास के आंसू, बापू इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि। इसके बाद नंबर 2 में इन्होंने बाल साहित्य बच्चों के लिए भी लिखा। धूप छाह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह। इसके बाद गद्य रचनाएं हैं। निबंध संग्रह देखिए, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, उजली आग, रेती के फूल। इसके बाद आलोचना ग्रंथ भी इन्होंने लिखा। शुद्ध कविता की खोज, संस्कृत और दर्शन में भी लिखा। संस्कृत के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृत की एकता। इसके बाद बच्चों हम हेडिंग डालेंगे भाषा सौंदर्य। भाव पक्ष में लिखेंगे कवि दिनकर के काव्य की भाषा खड़ी बोली है, जिसमें राष्ट्रीयता का स्वर, त्याग, बलिदान, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं। राष्ट्रीय जागरण, प्रगतिशीलता, प्रेम एवं सौहार्द, ओजस्वी गीत, भावना काव्य के आधार हैं। कला पक्ष में हम लिखते हैं कवि दिनकर भाषा के मर्मज्ञ थे। उनके काव्य की भाषा संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली है। भाषा में ओज एवं प्रसाद शैली का प्रयोग है। काव्य प्रबंध मुक्तक, गीत मुक्तक और पाठ्य पुस्तक में रचित है। काव्य के परमे गीतिका, सार, सरसी, हरिगीतिका, रोला, रूपमाला आदि दिनकर के प्रिय छंद हैं। नवीन शब्दों में अतुकांत, मुक्तक, चतुष्पदी आदि, कहीं कहीं लावनी, बहर, गजल जैसे लोक प्रचलित छंदों का प्रयोग काव्य में किया गया है। काव्य के अलंकारों ने नया चमत्कार प्रस्तुत किया है। काव्य की व्यंजना शक्ति बढ़ाने के लिए काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, व्यतिरेक, उल्लेख, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान, हेडिंग डालेंगे आखिरी, साहित्य में स्थान ओजस्वी राष्ट्रवादी काव्यधारा के कवि रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। ये राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने वाले भारतीय संस्कृति के रक्षक, क्रांतिकारी चिंतक और युग का प्रतिनिधित्व करने वाले हिंदी के गौरव हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के गौरव हैं। धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो पाने के लिए लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, जिससे अन्य बच्चों को भी फायदा मिले। धन्यवाद।